दो सवाल है। तुम सारी पॉर्न स्टार्स को फॉलो करते हो और बॉब प्रॉक्टर को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले। थोड़ा बताओ उस यस बारे में। यस। बिकॉज यू मेंशन सब कुछ होता चला गया। यार तूने बहुत बहुत हार्ड टचिंग क्वेश्चन पूछ लिया तुमने ये। 2020 में जब मेरा पूरा फट गया था, बुरी तरह से फट गया था मेरा, आई हैड नथिंग लेफ्ट, लाइक 5 लाख रुपए इंडिया में छोड़ के गया था मैं। 60 लाख में से 55 लाख आपने खर्च कर दिया एंड आई रिकवर्ड नथिंग। तो अ, कुछ समझ ही नहीं आया था क्या करना है अब। तो ये था कि अब फोन भी मतलब करना है नहीं करना है, या कहीं पेट्रोल पंप पे काम करना है, या फिर कहीं पे और काम करना है, क्या करना है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे तो आज नहीं तो कल लोग जान ही जाएंगे और फिर पीपल विल आस्क मी टू लीव। तो या तो कोई एकदम गंदी सी जॉब करनी पड़ेगी, या फिर बॉलीवुड वॉलीवुड में जाओ। तो बहुत 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 वो था मैं कि करूं क्या। पैसा तो 5 लाख बचा है, बस वही बचा है। तो देन आई स्टार्टेड, मैंने उस पर किया कि हाउ टू रिकवर लॉसेस, हाउ टू थिंक पॉजिटिव। तो देन आई लैंडेड ऑन बॉब प्रॉक्टर। आई लैंडेड ऑन बॉब प्रॉक्टर एंड देन आई वॉच्ड सम ऑफ हिज वीडियोस। और उन उस वीडियोस को देखने में के बाद उसमें से मुझे 3 बुक्स का उन जो बॉब प्रॉक्टर के आइडियाज थे वो तो मैंने इनकॉर्पोरेट किए ही। आई इंक्लूडेड उसमें, उसने सजेस्ट किया 3 बुक्स पढ़ने को एट डिफरेंट टाइम्स। So I started reading those books. Something changed after that. क्या I don't किताबें know थी, how it क्या works. किताबें Like रिकमेंड करी थी उसने? he recommended only Think and Grow Rich, Think and Grow Rich by हाँ हाँ। Napoleon Hill. Okay. तो मेरे पास पैसे नहीं थे, सारे पैसे खत्म हो गए थे। तो मैंने देखा थिंक एंड ग्रो रिच, केवल सोच के मैं रिच बन जाऊंगा। ठीक है। तो अच्छा, आज तक मैं रिच बनने की सोचा भी नहीं हूँ। मेरा केवल पर्पस यही है कि किसी तरह से मैं सेटल हो जाए, बस रोजी रोटी चल जाए और मैं पॉन हाँ। करता रहूँ, मुझे कोई और ऑफिस में नहीं रहना है। 2 वक्त का खाना मिल जाए, रेंट पे कर सकूं और पॉन करूं, ये मेरा सपना है। और यहाँ पे वो बोल रहा है थिंक एंड ग्रो रिच। मैंने कहा थिंक एंड ग्रो रिच, लाइक सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मतलब इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं ऐसे लेमैन की तरह केवल लिटरल मीनिंग ले रहा हूँ कि केवल सोच के मैं अमीर बन सकता हूँ क्या। तो मैंने वो बुक पढ़नी शुरू की। ठीक है, वो बुक पढ़ा और उसके आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया थोड़े बहुत, एंड बॉब प्रॉक्टर के वीडियोस वगैरह देख रहा था मैं। तो और मैं उसको इनकॉर्पोरेट किया अपनी लाइफ, अपने डे टू डे थिंकिंग में एंड ऑल दैट। वो बुक पढ़ते पढ़ते उसी में एक और वीडियो देखा, तो उसने साइंस ऑफ गेटिंग रिच बताया बाय वॉलेस डी वॉटर्स। साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इट्स अ वेरी हाँ। थिन बुक। थिंक एंड ग्रो रिच ना बड़ी मोटी सी बुक है, थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है। तो साइंस ऑफ गेटिंग रिच इतनी पतली सी बुक है, और बहुत ही सही धांसू बुक है। वो कहीं किसी वीडियो में बॉब प्रॉक्टर ने रिकमेंड किया। तो मैं ये थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा था और साथ में वो भी पढ़ना शुरू कर दिया। That is ultimate book, like you must read it. Anybody, like I'm not a motivational speaker, but हम्म। anybody who wants to get rich, anybody who wants to change their financial situation, ये 2 books must है, Think and Grow Rich and Science of Getting Rich. I can guarantee you, you start reading it, by the time you will finish it, you will see some change in your life. I don't know how it happens. It will just, I cannot explain you exactly how it will happen, but हम्म। something will happen in, दुनिया में, ब्रह्मांड में कुछ होगा जिससे तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। लाइफस्टाइल मतलब तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, नॉट ओनली लाइफस्टाइल। Then, while reading the second book, I came across the third book, which is Power of the Subconscious Mind. Power of the Subconscious Mind, that is by Joseph Murphy. हाँ। वो लाइफ चेंजिंग बुक है, दैट इज फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग। ये 3 बुक्स मैंने पढ़ी और 2020 में ही पढ़ गया मैं, मतलब इतना कुछ काम ही नहीं था, तो मैं खटाखट 2-3 महीने में ये बुक पढ़ गया मैं। मतलब बाय द टाइम आई केम टू नो अबाउट दीज बुक्स, एंड इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आई रेड। इनफैक्ट साइंस ऑफ गेटिंग रिच तो पतली सी बुक थी, तो मैं 3-4 बार पढ़ गया वो। एंड आई स्टिल रीड इट, व्हेनेवर आई फील लाइक कि अब नया क्या करना है, अब क्या करना है लाइफ में, अब तो थोड़ा बोरिंग हो रहा है। आई रीड दिस बुक्स एंड कुछ तो एनर्जी बदल जाती है, मतलब whether your circumstances will change immediately or not, but तुम्हारी बॉडी की एनर्जी बदल जाएगी। तो these 3 books is what I read, and I don't know like how it happened, but things happened after that. मैंने कुछ नहीं किया डिफरेंट, मैं वही काम कर रहा था 18 में, वही काम कर रहा था 19 में, वही काम कर रहा था 20 में, 21 से वही काम किया, 22 में भी वही काम किया, 23 में भी वही काम किया, बट जो रिजल्ट्स 21, 22, 23 में आए, दे आर डिफरेंट। कुछ आई डोंट अनलर्न नो भी हाउ। करा अपने बारे में, पहले कुछ बिलीफ्स थोड़े लिमिटिंग होंगे, कुछ चेंज करा बिलीफ्स को, ये पता भी नहीं चला। If you can't watch a full podcast, watch a clip instead. You'll be as entertained and as informed. That's my guarantee. That's why you gotta subscribe to those cast clips. Uh, I think so. Definitely, limiting beliefs change किए मैंने, but I did not go into what happened and how it happened. I just followed कि उसमें Science of Getting Rich में एक चीज बड़ी अच्छी लिखी है कि this is a
there is a thinking substance in this cosmos. There's a thinking substance. This is all a thinking substance, and it passes through you. Like you are in the thinking substance, you are the thinking substance, and any thought or idea held in that thinking substance creates the thought or idea that is held. वो क्लिक कर गया मुझे कि this is a thinking substance, and any thought or idea that is held in the thinking substance, regardless of who is holding it, if it is held in the thinking substance, it creates the thing which is thought. I was blown up, like, oh, ये क्या है? तो मैं उसको फॉलो करने लगा, भैया ये थिंकिंग सब्सटेंस है. एंड अच्छा, वो उसमें बड़ी मस्त लाइन है, there is a thinking substance that penetrates and permeates everything in this cosmos. So it is penetrating and permeating you, and any thought and idea that you will hold in the thinking substance will create the thought or idea that you are holding. ये क्या है? So these kind of things, and then I read the entire book. एक statement, both Science of Getting Rich, you should definitely read. And anybody who wants to get rich, उसमें कहता भी है, read this if your only purpose in life is to get rich. If you have other objectives in life, your family problems, your love problems, you read other books. But if your primary objective in life is to get rich, then only read this book, and do not question what is written in the book. If you want to question, उसके 10-12 books और दिया है, then you have to read these 12 books. So that is based on the summation of these 12 books. You read this one book if that is your primary objective. मैंने कहा भाई ये तो पतली सी बुक है और मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि मुझे तो रिच बनना है, इसको पढ़ो. पढ़ के मैंने वो मेरा दिमाग बदल गया. फिर उसके बाद कुछ तो हुआ भाई. सोल ब्रो, थिंकिंग मैं तो ले रहा हूँ. Yeah, no, you should do all these three. If you have not done all these three, do all these three: Think and Grow Rich, Science of Getting Rich, and Power of Your Subconscious Mind. Take your time at different times. I read in this order. सबसे पहले Think and Grow Rich आधा पढ़ा था, तभी मैं Science of Getting Rich ले लिया, दोनों को साथ में कंप्लीट किया, and then later on I came across the Power of Subconscious Mind. हाँ. तो read these three books. I'm telling you, in next 1 year or 2 years, anybody who is listening, I can guarantee you things will change for the better in your life. You simply read it. Don't do anything like कि बहुत ज़्यादा मुझे कल जाके कोई तोड़ फोड़ कर देनी है, कल जाके फाड़ के आ जाना है. Do not worry about all that. Simply read it. Simply read the concepts and let the concepts get absorbed in your body, in your mind. वो concepts absorb करो. That will change a lot of things. I'm telling you, मेरे साथ यही हुआ है. भाई बहुत next level. मैंने expect नहीं कर रहा हमारी conversation ये tone लेगी. You pray as well. Yeah, नहीं, and yeah, I pray. Like वो तो मेरा डेली का काम है. I pray from my childhood until now. I pray every day. So prayer has stayed consistent, which I never miss. Like मैं, हाँ, prayer consistent रही है. ये वाराणसी के दिनों से आई है prayer. हाँ, ये बचपन में ही, वो जब मैं 10-11 साल का था तभी से मंदिर जाना शुरू कर दिया था. तो मंदिर तो अब नहीं जा पाता हूँ क्योंकि हर जगह कोलंबिया में मंदिर नहीं है, स्पेन में भी ज्यादा मंदिर नहीं है. तो बट आई प्रे एवरी डे रिगार्डलेस ऑफ वेदर आई टेक शावर और नॉट. अगर मैं शावर नहीं भी लिया हूँ, बट आई प्रे एवरी डे. अद्भुत यार, अद्भुत. मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अभी तक भी कोई इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को उसके प्रोफेशन के लिए जज करता है, उसको एहसास होता है कि दूसरा इंसान अपनी जिंदगी की निजी जिंदगी में वही सब काम करता है जो एक दूसरा आदमी करता है. बस उसका प्रोफेशन आपको शायद थोड़ा अटक सकता है दिमाग के अंदर, यही चीज है. बट मेरे को नहीं पता था कि तुम्हारी इनर जर्नी इतनी फैसिनेटिंग है दैट यू हैव बीन थ्रू दिस वर्क. तभी मैंने बॉब प्रॉक्टर वाला सवाल पूछा, बिकॉज मैंने कहा ये चक्कर क्या है, ये 10-11 मेन पॉर्न स्टार्स और बॉब प्रॉक्टर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. I like your question. Like I admire the fact that you noticed it. Like it's a big thing. Like मैंने इसलिए नोटिस करा बिकॉज कुछ तो गाइडिंग फिलॉसफी जरूर होगी यार इसकी, कि अगर ये स्पेसिफिकली इस अकाउंट को फॉलो कर रहा है. ऐसा भी नहीं ना कि 1000, इफ यू फॉलो 1000 अकाउंट्स आई वुड नो विच कौन सा अकाउंट या कौन सी फिलॉसफी तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रही है. पर जब 11 ही अकाउंट है और 10 पॉन स्टार है और एक ऐसा है, लाइक समथिंग इज अप. यू डोंट हैव टू आंसर, हम इसको एडिट कर देंगे. डू यू थिंक यू आर रिच नाउ? Yes, yeah. I'm fortunate. I'm very fortunate. I'm very fortunate. Millionaire or no? Yeah. Hell yes, bro. क्या बात है. Crazy. I really don't like, because मैं Indian culture से आता हूँ तो मैं show off नहीं करना चाहता. But made like quite a lot than I imagined, and I would even go to the extent of saying कि IIM से पढ़ने के बाद भी अगर मैं 30 साल नौकरी करता तो maybe I would not have earned that much that I have earned in the last 3 years.